रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। सुर्खी विधानसभा का ब्राह्मण समाज सर्व सम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को सागर में आयोजित किया गया। इस दौरान राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समाजजनों को सम्मानित किया। विप्रजनों ने भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को आगामी विधानसभा चुनाव में जीतने का आशीर्वाद दिया। सम्मेलन में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विप्रजनों में समाज को बदलने की ताकत है। वह समाज में बह रही धारा को बदल सकता है। यह हम सब पर ईश्वर की कृपा है। उन्होंने कहा कि वोटर नहीं बल्कि सपोर्टर बने। जब सपोर्टर बनोगे तो गोविंद भाई को एहसास होगा कि चुनाव आपकी वजह से जीते हैं, तभी तो आप दबाव बनाकर अपना काम करा सकेंगे। मंत्री मिश्रा ने संस्कृति को लेकर कहा कि नासा ने भी राम सेतु के अस्तित्व को माना है, जबकि राम सेतु के अस्तित्व के बारे में हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान शुरू से कहता आया है। आप जिस समाज से आते हो वो समाज ऐसा समाज है जिसने शब्दों को मंत्र बना दिया और मंत्रों को यंत्र बना दिया। कोई और बना ही नहीं सकता था। आज हमने जो पंचांग का निर्माण किया है ना विप्रबंधुओं, वो पंचांग हमारे आने वाले 100 साल में चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, ये हमारा पंचांग आज बता देगा। ये नासा के वैज्ञानिक है ना, ये रेडियो और टीवी पर गर्व के साथ छींके पड़ेंगे। पहले ऐसे ही बताते थे। हमारे पंचांग का जब उनने सहारा लिया तब जाके अब मौसम विभाग कुछ ठीक बता पा रहा है, वरना वो भी नहीं बता पाते थे। अब उसके बावजूद भी हमने जो शब्द का मंत्र और मंत्र से यंत्र बनाया, आज भी विज्ञान वहां नहीं पहुंच पाया। भारतीय संस्कृति के सच्चे पोषक और संवाहक हो आप सब लोग। हमने उस संस्कृति अपने यहाँ कहावत है कि स्वयं भोजन करते हैं अपन, कि स्वयं खाना प्रकृति है, छुड़ा के खाना प्रकृति है, और स्वयं भूखे रह के दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। हम उस संस्कृति के संवाहक हैं। तो ऐसा संकल्प हमें लेके जाना है कि हमको भाजपा की या गोविंद भाई की बुराई सुननी ही नहीं है। कोई भी करेगा, अगर हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो जगह छोड़ देंगे, पर इनकी बुराई नहीं सुन सकते। ये भाव आज से लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाथ उठा के बताओ गोविंद भाई को, पक्का जाएंगे? वहीं से आशीर्वाद है सबका गोविंद भाई पे। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ब्राह्मण भले ही भूखा हो, गरीब हो, बीमार हो, लेकिन जब कोई उसे दंडवत करता है तो वह उसे आनंद और खुश रहने का आशीर्वाद देता है। जब ब्राह्मण मृत्यु भोज में आता है तो भोजन का एक ग्रास लेने के साथ ही वह मृत्यु भोज कराने वाले के सभी पापों को अपने सिर ले लेता है। गोविंद सिंह राजपूत का ब्राह्मणों के प्रति सदैव ही सम्मान रहा है। गोविंद भाई ने जैसा कि उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि ये जब कांग्रेस में रहे तब भी मेरे इनके साथ में बड़े ही आत्मीय संबंध रहे। ये बात सही है। कभी भी हम लोगों के बीच में पता नहीं क्यों कटुता का भाव पैदा नहीं हुआ, भले ही अलग अलग पार्टी में। और इस कारण से मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने क्षेत्र के विप्रजनों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया है। गोविंद भाई, मैं आपसे ही चाहता हूँ, पिछले आपके उपचुनाव में मैं अधिकांश समय यहाँ पर रहा, पहले पृथ्वीपुर और उसके बाद में जब आपने कहा तो सीएम साहब ने भी कहा, सभी ने कहा, तो मैं यहाँ पर आपके चुनाव में भी रहा। मेरा बेटा अभिषेक दीपू भी रहा। हमने अपने समस्त विप्रजनों से ही चर्चा की थी कि गोविंद भाई के लिए अपने लिए जिताना है, और इसलिए जिताना है क्योंकि जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ गोविंद भाई का ब्राह्मणों के साथ में काफी अच्छा और सौहार्दपूर्ण संबंध है। अन्यथा कई लोग तो ये सोचते हैं कि ब्राह्मण का दमन कैसे हो, लेकिन गोविंद भाई ने हमेशा ब्राह्मणों के लिए संरक्षण देने का काम किया है। आपका यह भाव जो है, आपका यह जो कार्य है, यह निरंतर बना रहे।
यही मैं चाहता हूं कि आपके सम्मेलन में सभी जन बैठे हुए, आपने आशीर्वाद मांगा। अरे हम लोगों को तो भगवान ने आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पे भेजे ही। मैंने देखा है कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं है। तो जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास में 2 पैसा भगवान ने दिया है, ऐसे सक्षम लोग अपने पड़ोसी ब्राह्मण की जो निर्धन है, जो मजबूर है, मोहताज है, बेबस है, लाचार है, बीमार है, उसकी सक्षम ब्राह्मण यदि मदद करेगा तो समाज में और ज्यादा हमारे एकता होगी। ये हमें करना है। आज संयोग से बैठक अपने बीच में हुई, इसलिए मैंने कुछ सामाजिक बातें आपके समक्ष रखी। कोई हम लोगों के पास में जागीरें नहीं है, हम लोगों के पास में छोटी मोटी नौकरियां हैं और छोटे मोटे अपने पैतृक कार्य हैं जो कार्य वो करते हैं। पूजन इत्यादि के पुरोहित इत्यादि के काम भी हम करते हैं। और इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम अपने क्षेत्र की, स्वर्गीय क्षेत्र की, मध्य प्रदेश की और देश की राजनीतिक दिशा तय करें। और वह सिर्फ कर सकता है तो ब्राह्मण ही कर सकता है, उसके अलावा हम संगठित होकर जो अपने शुभ चिंतक हैं उनके लिए मदद करें, उनको आशीर्वाद। यही मुझे आप सभी मित्रों से कहना था। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सुर्खी के विकास को लेकर रुपए की कोई भी कमी नहीं रहेगी। जैसी नगर को नगर परिषद बनाने की कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा हो चुकी है। जल्द यह सौगात क्षेत्रवासियों के लिए मिलेगी। मंत्री राजपूत ने कहा कि ब्राह्मण समाज से मेरा और मेरे परिवार का गहरा नाता रहा है। हमने उनके सम्मान में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही कहा कि सुर्खी विधानसभा में चुनाव जीतने के 6 महीने में ही संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा। मंत्री राजपूत ने कहा कि ब्राह्मण समाज से मेरा और मेरे परिवार का गहरा नाता है। हमने उनके सम्मान में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही कहा कि सुर्खी विधानसभा में चुनाव जीतने के 6 महीने में ही संस्कृत महाविद्यालय खोला जाएगा। कार्यक्रम में पद्मश्री राम सहाय पांडे, सर्व ब्राह्मण समाज प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, वरिष्ठ भाजपा नेता राम अवतार पांडे आदि उपस्थित रहे। आज 2 साल में सुर्खी विधानसभा में 10,000 करोड़ काम चल रहा है। इस बात को सुर्खी का एक आदमी साक्षी है। हर छोटे बड़े गांव में बिड़ला जैसी टाकी चल रही है। अवसर समय कम मिला, लेकिन समय को इतनी तेजी से मैंने बढ़ाया। आने वाले 1-2 साल में आप देखोगे कि रैली की आगे तो हम नहीं निकलेंगे, पंडित जी साहब ने निकलना भी नहीं है, लेकिन रैली के पीछे पीछे चलने के हम आपको दिखा देंगे। अब जो रह गया हो चिंता नहीं करना, फिर भाजपा की सरकार आना है, इतने और बहुमत से आना है और सरकार आएगी और आपके आशीर्वाद से मुझे फिर सेवा का अवसर मिलेगा। तो ये जो करनी चल रही है विकास की, वो रुकेगी नहीं। ये हमारा गांव के लोगों को, सुर्खी के लोगों को वादा है। मगर नरोत्तम भैया, अब सुर्खी आपको हम ले चलेंगे। सुर्खी में आप जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की शुरुआत हमने भी अब कर दी है। समय लगेगा, लेकिन हम आपके पीछे पीछे आपके छोटे भाई के रूप में सुर्खी को विकास की गति देने में कमी नहीं छोड़ रहे। और ये सब संभव हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आकर। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याऊ के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959 881 881 5881।